तो कल का बिग बॉस का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। दरअसल आपको बता दें, बिग बॉस एक घर वालों को नॉमिनेशन टास्क देंगे जिसमें नॉमिनेटेड सदस्य को सेव कर किया जा सकता है और जो सेफ सदस्य है उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। ये टास्क में जो जीतेगा वही ये डिसीजन ले सकता है। तो जो फॉलो वाला टास्क दिया था गाइस बिग बॉस ने, उसमें सबसे पहले उसमें ये होता है कि सब जिसके पास सबसे ज्यादा फ्रूट्स होंगे वो ये टास्क जीतेगा। टोटल 5 राउंड होते हैं इसमें। सबसे पहला राउंड जीत जाता है गैस विवेन डसेना। विवेन डसेना यहाँ पे सारा को नॉमिनेट कर देते हैं और यामिनी को सेव कर देते हैं इस हफ्ते। तो सारे घर वाले काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं जैसे ही वो डिसीजन सुनते हैं विवेन का। वो बोलते हैं विवेन आप क्या कर रहे हो, सोच समझ के तो कीजिए। इवन शिल्पा बोलती है विवेन को कि विवेन आपका जो सारा के साथ है, भले ही उतनी अच्छी दोस्ती ना हो लेकिन कभी आपकी दोस्ती भी रही है, कभी झगड़ा भी रहा है। 70 दिन से आप दोनों एक साथ हो, एक ही जगह पे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो। तो आपका उनसे जो कोऑर्डिनेशन है, बॉन्ड है, वो 70 डेज का है। और जो यहाँ पे यामिनी आई है उसको अभी 15-20 दिन ही हुए हैं। तो आपने क्या सबसे उसको सारा से ज्यादा प्रायोरिटीज दी है यामिनी को। थोड़ा तो आप सोचिए इसके बारे में कि आप डिसीजन काफी ज्यादा गलत ले रहे हो। तभी वेन बोलता है कि ये मेरा डिसीजन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है, आप उसमें कोई बोलने वाले नहीं होते हो। तभी शिल्पा काफी ज्यादा इस आंसर से हर्ट हो जाती है। वो बोलती है कि विवेन को पता नहीं क्या हो गया, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी कर रहा है। तभी वहां पे बोलती है चुम कि वो फुटेज के लिए कुछ भी कर सकता है, उसका बस माइंड अभी यही है कि वो किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना रहे और कुछ नहीं है उसका मोटिव। क्योंकि यहाँ पे आप उसने बोल ही दिया है कि सलमान खान बोल कर गए हैं कि तेरा कोई मुद्दा ही नहीं है। अब वो जानबूझ के मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। तो शिल्पा बोलते कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। तो चुम बोलते कि उनको करने दो जो कर रहे हैं, छोड़ो जाने दो। उसके बाद गए सेकंड राउंड होता है। सेकंड राउंड में कशिश जीत जाती है और कशिश वहां पे सारा को सेव कर देती है और उसकी जगह पे रजत को नॉमिनेट कर देती है। तो गैस रजत और कशिश के बीच में फिर काफी बड़ी फाइट हो जाती है क्योंकि रजत बोलता है कि तू मेरे साथ ही बैठती उठती है और तूने मुझे ही नॉमिनेट कर दिया। तब कशिश वहां पे जवाब देती है कि मैंने तुझे नॉमिनेट किया है ना, तो उसका मैं आपको वैलिड रीजन देती हूँ। आप जो है बिल्कुल थाली के बैंगन हो, आप एक भी जगह टिकते नहीं हो। इस घर में आपने कितने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है लेकिन आप अभी तक किसी के भी नहीं हुए हो। आपने सबसे पहले करणवीर का ग्रुप ज्वाइन किया, फिर आपने उनको धोखा देकर फिर आपने विवेन का ग्रुप ज्वाइन किया। अब आपने विवेन को भी पेरिस मतलब लात मार दी विवेन को भी। अब आपने लड़कियों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। अब आप यहाँ से भी कहाँ जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। तो आप ऐसे इंसान हो इस घर में जिसके ऊपर तो बिल्कुल रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैंने आपको नॉमिनेट किया है। एटलीस्ट सारा का कुछ एक वो तो है ना कि वो जिसके साथ बात करती है उसके साथ रिलेशन मेंटेन रखती है। आपका तो कोई रिलेशन यहाँ पे है ही नहीं किसी से भी। आप काफी ज्यादा सेल्फिश हो और आप अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हो। तो इसलिए आपके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने आपको नॉमिनेशंस में डाल दिया। तभी रजत काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि हाँ तेरे से तो मुझे यही उम्मीद थी, तू ऐसी ही है। और उसको काफी ज्यादा बदतमीजी से बात करने लग जाता है, काफी मिसवर्ड उसको यूज कर देता है रजत गुस्से में आकर। तभी कशिश बोलती है कि मेरे से बदतमीजी से तो बात करना भी मत, नहीं तो मैं तेरा को मुंह तोड़ दूंगी। उसके बाद दोनों एक दूसरे को चुप कर देते हैं। तभी चूं वहां पे करणवीर के पास जाती है और बोलती है करणवीर को कि मैंने ना विवेन से पूछा था कि तुम्हारी लिस्ट में सिर्फ ईशा और अविनाश क्यों प्रायोरिटीज है, जबकि उनकी प्रायोरिटीज में तुम कहीं भी नहीं हो। तभी करणवीर बोलता है कि तुम्हें उसको ऐसा कुछ बोलना ही चाहिए था। वो वहां पे चुम बोलते कि मैंने उसको ये भी पूछा कि अविनाश और ईशा तो तुम्हें कुछ नहीं बताते और तुमने जाते ही उसको बता दिया कि मैंने तुमसे क्या बात करी है। तो वो उल्टा और मुझसे लड़ने लग गया। तो करण बोलता है कि तुझे उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो ऐसा ही है, वो काफी ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है
और हर बात पे लड़ने लग जाते हो, तो उसको जाने दो। तभी तुम बोलते कि हाँ मैं आगे से बात ही नहीं करूँ।